पाकिस्तान में हुक्मरान तबके और अशराफिया के गठजोड़ के नतीजे में सिर्फ एक साल के अंदर मजीद 1.25 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। मुल्क में गरीबों की तादाद अब 9.5 करोड़ तक पहुंच गई है। ये फिगर मुल्क की आबादी का लगभग 40% है। एक तरफ पाकिस्तान IMF की मिन्नतें कर रहा है कि उसे $3 अरब दे दो। इस रकम की शराइत के नतीजे में लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। दूसरी तरफ यही हुक्मरान तबका मुल्क की अशराफिया को सालाना $17 अरब सब्सिडी के तौर पर दे देता है। तीसरी बात, इसी मुल्क में सालाना $4 अरब की खुराक जाया हो जाती है। मुल्क का इंतजाम चलाने वाली ब्यूरोक्रेसी मुल्की खजाने पर जिस तरह चूना लगा रही है, उसके आदाद और शुमार हैरान कुन हैं। ये बहरान जो अपनी आखिरी हदों को छू रहा है, क्या इसका कोई हल है? क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर है जिसमें वो तमाम सलाहियतें मौजूद हों जिससे ये मुल्क बहरान से निकल जाए? यही आज का हमारा मौजू है। क्या हाल है दोस्तों? रवां साल अक्टूबर में आलमी बैंक की जानिब से सामने लाए गए आदाद और शुमार इंतहाई अफसोसनाक और हैरान कुन है। ये आदाद और शुमार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मुल्क के अवाम की खाल उसे बेहोश किए बगैर ही खींची जा रही है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की शरह इस वक्त 39.4% हो गई है। सिर्फ एक साल में 1.25 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं और खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद अब 9.5 करोड़ हो गई है। हैरान कुन बात यह भी है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया का वाहिद मुल्क है जहां फीकस आमदनी सबसे कम है, जबकि दुनिया में स्कूल न जाने वाले बच्चों की सबसे ज्यादा तादाद भी पाकिस्तान में है। इसी मुल्क में एक तरफ तेजी से गुर्बत बढ़ रही है तो दूसरी जानिब मुल्क के सिर्फ 5% जागीरदार 64% ज़रई ज़मीन के मालिक हैं और ये 5% जागीरदार कोई टैक्स अदा नहीं करते। मुल्क के अमीर तरीन अफराद की तादाद 1% है जो मुल्क की मजमूई आमदनी के 9% का मालिक है। पाकिस्तान में बहुत सारी मुकद्दस गायें हैं जिनमें जजेस, जर्नल, सियासी अशराफिया, नौकरशाही, जागीरदार, रियल एस्टेट और कारपोरेट सेक्टर शामिल हैं। UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ये अशराफिया सालाना $17 अरब की मराहत ले लेती है। इसी तरह पाकिस्तान के कौमी सेहत के इदारे ने एक रिपोर्ट में कहा है कि मुल्क के अंदर सालाना $4 अरब की खुराक जाया हो जाती है। इन तमाम ज्यादतियों को कौन रोकेगा? एक नाउमीदी है जिसने अवाम को घेरे रखा है। लेकिन ऐसा नहीं कि हालात अच्छे नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। अवाम को सियासी जमातों को मजबूर करना पड़ेगा कि वो आलमी और मकामी अशराफियाओं से लड़ने का फैसला करें। पाकिस्तान में अब सियासत इस तरह नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया 90 की दिहाई की नहीं 21वीं सदी की तीसरी दिहाई में है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि आपने अभी तक किसी भी सियासी जमात के लीडर से इस बारे में नहीं सुना होगा कि वो आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद जब हुकूमत में आएगा तो अवाम की तरबियत करेगा और अशराफिया की मराहत वापस लेगा। सच तो यह है कि ये जमातें भी जहान खानी निज़ाम की रखवाल हैं जो ज्यादती भी खुद करती हैं और फैसले भी खुद करती हैं। एक ऐसा मुल्क जहां अफसरशाही का पूरा ढांचा कुछ भी डिलीवर करने को तैयार नहीं, इक़्तिदार में आने वाली ये जमातें भी उन पर ही इन्हिसार करती हैं। अब ये बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं कि मुल्क का इंतज़ामी ढांचा मुकम्मल तौर पर खोखला हो चुका है। ब्यूरोक्रेसी इक़्तिदार में आने वाली जमातों को ब्लैकमेल करके तनख्वाहें और मराहत बढ़वाती हैं। खुद सियासी जमातों में इतनी अहलियत नहीं कि उनके ब्यूरोक्रेटिक जवाज़ों का तोड़ निकाल सकें, क्योंकि ये सियासी जमातें मुकम्मल तौर पर एक इदारे की शक्ल अख्तियार नहीं कर सकी। अगर ये जमातें इदारे की शक्ल में होती तो पहले अपनी ही इस्लाहात करती, लेकिन बदकिस्मती यह है कि ऐसा है नहीं। एक ऐसा मुल्क जो गंदम से लेकर चीनी, खजूर से लेकर हर फ्रूट में खुद कफील हो, उसकी बड़ी आबादी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। 9.5 करोड़ लोग
खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। आलमी बैंक ने वाज़े तौर पर पाकिस्तान को कहा है कि मुल्की खर्चा मजमूई कौमी आमदनी के 7.5% तक कम न किया तो बहरान मजीद बढ़ेगा। ज़राअत और रियल एस्टेट को जो टैक्स की छूट दी जा रही है उसे वापस लिया जाए। आलमी बैंक ने वाज़े कहा है कि पाकिस्तान का माशी मॉडल गुर्बत कम करने में नाकाम हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी कौमी पैदावार के 22% का टैक्स जमा कर सकता है, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ 10% ही टैक्स जमा करता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान सालाना $4 अरब की खुराक ज़ाया कर देता है। ये हैरान कुन इंकशाफ पाकिस्तान की कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की एक तहकीक में सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी खुराक की पैदावार का 26% ज़ाया कर देता है। ज़ाया होने वाली ये खुराक 1,96,00,000 टन है। नेशनल फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़्यादातर खाने पीने वाली अशिया को अक्सर लोग कभी रंग खराब होने पर तो कभी मयार पर पूरा न उतरने पर ज़ाया कर देते हैं। अक्सर औकात वो सब्जियां जो मंडी तक नहीं पहुंच पाती या मंडी के अंदर रखे रखे खराब हो जाती हैं, या घर में बचा हुआ खाना बाहर फेंक दिया जाता है, जबकि ज़ख़ीरा की गई अशिया भी पड़े पड़े खराब हो जाती हैं, उन्हें बाद में ज़ाया कर दिया जाता है। ज़ाया होने वाली खुराक में ये सभी अवामिल शामिल हैं। अब आते हैं तीसरी जानिब। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती इदारे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान का कारपोरेट सेक्टर, जागीरदार सियासी तबका और फौज मुल्क की मईशत से $17,40 की मराद की सूरत में निकाल लेते हैं, और ये रकम मुल्क की मईशत का 6% बनता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि $17 अरब से ज़्यादा की मराद की सूरत में हासिल करने वाला ये तबका पाकिस्तान में आला हैसियत रखता है, जो मुल्क के फैसला साज इदारों में बैठकर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। यही वो लोग हैं जो ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं जिनसे उनके मफादात को धचका न लगे। आलमी मालियाती और तरक्की के इदारे बार बार मुल्क की अशराफिया को कहते रहे हैं कि अखराजात कम और आमदनी बढ़ाने के अलावा बहरान से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन मुल्क की फैसला साज कुव्वतें सारा बोझ आम आदमी पर मुंतकिल करती हैं ताकि उन्हें कोई तकलीफ न हो। और अब सूरत-हाल यहाँ तक आन पहुँची है कि आम आदमी पेट पाले या जिंदगी की दीगर ज़रूरियात पूरी करे। पाकिस्तान दरअसल अशराफिया के ज़ेरे तसल्लुत है, जिसने इस मुल्क में सब्सिडी के नाम पर गरीब को बदनाम किया है। हर बयान और हर तकरीर में सियासी और इंतज़ामी अशराफिया गरीबों को ये ताने देती है कि उनको फलां फलां मद में अरबों रुपए की सब्सिडी दी जाती है, लेकिन अशराफिया किस किस तरह कौमी खजाने को चूना लगाती है, इसका किसी को कहीं भी कोई पता नहीं लगता। वफाकी ब्यूरोक्रेसी ने 9 बरसों में माहाना कार अलाउंस लेने के बावजूद सरकारी गाड़ियां और अरबों रुपए का सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल करके हुकूमतों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला अभी तक जारी रखा हुआ है। हुकूमत ने माजी में सरकारी गाड़ियों की मरम्मत और फ्यूल पर आने वाले अखराजात कम करने के लिए एक मोनेटाइजेशन पॉलिसी मुतारिफ कराई थी। इसकी रोशनी में 20, 21 और 22 ग्रेड के अफसरान को कार अलाउंस की मद में 1 लाख रुपए से ज्यादा मिलते हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी न सिर्फ ये अलाउंस तनख्वाह के साथ ले रही है, बल्कि सरकारी गाड़ियां और पेट्रोल भी सरकार के खर्च से इस्तेमाल कर रही है, और ये रकम सालाना अरबों रुपए बनती है। सितम ज़रीफ़ी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि IMF से जितने भी मुआहदे हुए हैं उनमें गरीबों को जो सब्सिडी दी गई है उसे वापस लेने की शराइत रखी गई हैं। कभी भी IMF ने पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया के सामने UNDP की रिपोर्ट सामने रखकर ये नहीं कहा कि ये जो अशराफिया को आप $17 अरब की सालाना सब्सिडी देते हैं इसे बंद करो। बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सिविल सोसाइटी को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वो ताकतवर इदारों को ललकारती थी,
दुनिया में उसकी बात सुनी जाती थी। उसकी जगह 10 नंबरी लोगों के एक गिरोह को सिविल सोसाइटी का नाम देकर सामने लाया गया। मीडिया को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। सियासत और सहाफत के लिए एक दायरे खींच दिए गए हैं और सभी उसी दायरे के अंदर घूम रहे हैं। आलमी मालियाती इदारे की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान की पार्लियामान में जागीरदारों और कारपोरेट मालिकान की भरपूर नुमाइंदगी है और ज्यादातर बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार जागीरदार या कारोबारी तबके से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि जब भी मराआत खत्म करने की बात की जाती है तो गरीब आवाम को दी जाने वाली मराआत और सब्सिडीज के खात्मे पर ऐवानों में बहस शुरू हो जाती है। अशराफिया को मिलने वाली मराआत ज़ेरे बहस ही नहीं आती क्योंकि पार्लियामान में खुद अशराफिया ही बैठी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का सिर्फ 20% अमीर तबका मुल्क की दौलत का 50% रखता है, जबकि गरीब तबके के पास मुल्क की दौलत का सिर्फ 7% है। मुल्क में मिडिल क्लास लोगों की तादाद जो 2009 में 42% थी, अब 2019 तक कम होकर 36% रह गई है। लेकिन ये सफाकियां कैसे खत्म हो सकती हैं? इस सवाल का जवाब यह है कि जब तक सियासी लीडर का विजन क्लियर नहीं होगा तब तक इस्लाहात नहीं हो सकेंगी। एक अच्छा लीडर कौम की तरबियत कर सकता है और कौम की तरबियत एक मुश्किल और कसीर और जहती काम है जो हर किसी के बस में नहीं होता। एक अच्छा लीडर मुल्क के शहरियों की सेहत का तयन और ज़हनियत को मुतासर करने में अहम किरदार अदा करता है। दुनिया में हमारे पास माजी और दौरे हाजिर की बेशुमार मिसालें हैं जिनको सामने रखा जाए तो मालूम होता है कि कैसे लीडर कौमों को बहरान से निकालते हैं। इसकी पहली मिसाल नेल्सन मंडेला की है, जिसने एक सियासी रहनुमा के बजाय कौम के एक लीडर का किरदार अदा किया। उसने अपनी कौम को नस्ल परस्ती से निकालकर जनूबी अफ्रीका को मुत्तहद, जमहूरी और गैर नस्ली नजरिए के साथ एक जमहूरी मुआशरे की तरफ मुंतकिल करने में मदद की। तालीम और महारत में तेजी से तरक्की हासिल करने में जनूबी कोरिया हमारे पास एक बेहतरीन मिसाल है। जनूबी कोरिया ने तेज रफ्तार इक्तसादी तरक्की हासिल करने के लिए तालीम और हुनर पर सरमायाकारी की और उसी कोशिश ने उसे आलमी तकनीकी पावर हाउस में तब्दील कर दिया। सिंगापुर, जो चंद दिहाइयां कबल गंदा तरीन मुल्क होता था, उसके लीडर ली कुआन यू ने ऐसी इक्तसादी पॉलिसियां बनाई जिसने सिंगापुर को न सिर्फ दुनिया का साफ सुथरा और मॉडर्न मुल्क बना दिया है, बल्कि वो अमन और कारोबार का सबसे बड़ा मरकज है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी वहां अपने मरकजी दफातर कायम कर चुकी हैं। सकाफतों को यकजा करके कसीरुल सकाफती मुल्क बनाने के लिए हमारे पास कनाडा के मौजूदा वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के वालिद पायल ट्रूडो की मिसाल है, जिसने कनाडा की एक ऐसी सकाफती शनाख्त बनाई जिसने दुनिया में उसे एक मिसाल बना दिया। डिप्रेशन में गिरे हुए अमेरिकनों में रूजवेल्ट ने इत्तेहाद और मकसद का एहसास पैदा किया, जिसने अमेरिका को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने में अहम किरदार अदा किया। चीन हमारे सामने तरक्की की एक सबसे बड़ी मिसाल है। चीन के मौजूदा सदर शी जिनपिंग ने चीन को सुपर पावर्स की लाइन में खड़ा कर दिया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसकी एक बड़ी मिसाल है। चीन दुनिया को आलमी तिजारत का तस्वर दे रहा है। जर्मनी की साबिक चांसलर एंजेला मर्कल यूरोजोन को बहरान से निकालने में सिफारती महारत का ऐसा मुजाहरा कर चुकी हैं जिसने पूरे खित्ते को एक नई शक्ल दी। पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए किसी गीदड़ सिंगी की जरूरत नहीं, नीयत की जरूरत है। मुख्तलिफ शक्लों में सांपों को पालने की नहीं, इल्म और महारत दोस्ती की जरूरत है। मजहब को धंधा बनाकर बेचने के बजाय उसे जिंदगियों को आसान बनाने की पॉलिसियां तश्कील देने की जरूरत है। तशद्दुद और अदम रवादारी के खात्मे के बगैर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। लोगों को खूबसूरती का दिलदादा बनाने की जरूरत है। इंसानों की बगैर किसी मजहब व मसलक मदद करने और उस पर खुश होने और ऊपर से लेकर नीचे तक भीख मांगने के बजाय अपनी ज़रूरियात कम करके जीने की तरगीब देने की ज़रूरत है।
इल्म और अक्ल दोस्ती की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, इन चंद नुकात पर अमल करें, देखें कि 10 साल के अंदर पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा। लेकिन इस तब्दीली का आगाज़ सियासी लीडरशिप को खुद से करना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। मुझे इजाज़त दें।